बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। अपने इस चैनल नूर ए नेमत पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो, पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसी का ये समझ लें कि दूसरा पार्ट है, जिसमें मैंने आपको ट्रैफिक जाम के मुतल्लिका कुछ चीज़ों की आगाही दी थी। कल मैं अपने शहर के बाज़ार में गया और 2-3 रोड घूम फिर के जब वापस घर आया तो तबीयत में काफ़ी तलखी आ गई थी। उसकी वजह यह थी कि बाज़ार में शाम के टाइम जो रश का पीक होता है, उस वक्त बाज़ार में जगह जगह बड़ी जो दुकानें हैं होलसेल वाली, उनके आगे लोडर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिन पे किसी में माल लोड हो रहा है, किसी से माल उतर रहा है। और आप यकीन करें कि छोटी सी रोड है, उस छोटी सी रोड पे आप अगर एक गाड़ी खड़ी कर देंगे तो रोड की ट्रैफिक में खलल पड़ेगा। जब ये चीजें देखकर आगे गया तो यकीन माने ऐसे ऐसे रेडी वाले भी मैंने देखे जो बिल्कुल रोड के बीच में रेडी लगाकर खड़े हैं और उनके सामने ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक रुकी हुई है, लोग हरन पे हरन दे रहे हैं, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हो रहे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरी तबीयत ऐसी कि कोई बंदा, अव्वल तो मैं किसी भी ऐसी जगह गाड़ी पार्क नहीं करता जहां ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ने का खदशा हो, लेकिन अगर किसी को उतारने चढ़ाने के चक्कर में मुझे गाड़ी थोड़ी आस्ता स्लो करनी पड़े तो कोई बंदा अगर पीछे से हरन मारे तो यकीन करें मैं इतना शर्मिंदा होता हूँ, मैं फौरन गाड़ी में आगे ले जाता, जिस बात पे काफ़ी शर्मिंदगी होती है कि मेरी वजह से किसी इंसान को तकलीफ हुई है। लेकिन कल जो मैंने हालात देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ और इस बात पे शर्मिंदगी भी हुई कि हम कैसी कौम है, क्योंकि ये लोग, चाहे हम गलती करें ना करें, लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे का अगर एक फर्द भी अगर गलत होगा, वो असूलों पे अमल नहीं कर रहा होगा, तो पूरा माशरा उसका कसूरवार है। मैं ये समझ तो कल जब देखा तो दुख भी लगा और शर्मिंदगी भी हुई कि हम लोग कैसे माशरे में, जहाँ लोगों को अपने जो बुनियादी रहन सहन के तरीके उनकी भी पूरी तरह मालूमात नहीं है। अब अगर कल कोई सरकारी बंदा अफसर आकर उन रेडी वालों को और वो जो गोदाम के आगे खड़े लोडर गाड़ियां हैं उनको अगर साइड पे करना चाहे तो ये लोग रोड ब्लॉक करेंगे, नारेबाजी करेंगे और मीडिया के सामने मजलूम बनकर ये कहेंगे कि देखें जी, गरीब लोगों का तो कोई भी नहीं है, गरीब लोगों का कोई परेशान हाल नहीं, गरीब लोगों को हर कोई आके मार जाता है, गरीब लोगों को हर कोई अपने जूते की नोक पर रखता है, गरीब लोगों का कोई ख्याल नहीं रखता। ये बातें मेरे जहन में भी आई, लेकिन जब ये बातें मेरे जहन में आई तो मैंने एक और बात सोची ऐसे लोगों के बारे में। ऐसे लोगों को जब भी आप पकड़ें ये फौरन मजलूमियत पे उतर आते हैं, ये मजलूमियत वाला कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं सिर्फ ये इल्तिजा करूंगा कि रोड को ब्लॉक करना या रोड के हकूक जो हैं वो हमारा मुल्क पाकिस्तान का कानून नहीं है, वो इस्लाम का कानून है। इस्लाम हमें सिखाता है किसी भी रोड को आप बिला वजह बगैर ज़रूरत के ब्लॉक नहीं कर सकते, किसी भी रोड को आप तंग नहीं कर सकते, किसी भी रोड पे आप फजूल में कोई पत्थर या कंकर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रख सकते जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वाले को खलल हो, उसको कोई तकलीफ ना हो। तो आजकल देखें हम क्या कर रहे हैं, जिसका जी चाहता है रोड पे गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, जिसका जी चाहता है लोडर गाड़ी लेके आता है। मैं पिछली वीडियोस में बार बार एक ही बात पे मैंने जोर दिया है कि आप लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े गोदाम रखते हैं, वो कभी भी शाम से पहले अपनी लोडर गाड़ियां शहर के अंदर न लेके आए। आपको जब भी जरूरत हो शाम के बाद अपनी गाड़ियां लेके आए, सुकून से आप भी लोडिंग अनलोडिंग करें और दूसरों की भी तकलीफ का ख्याल रखें। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में हर बंदा सिर्फ अपना फायदा सोचे। ये मुल्क इंसानों का नहीं रहा। इस मुल्क में वो वाले जानवर है जिस जानवर को सिर्फ अपने पाव गोश्त से मतलब हो। जिस तरह जंगल में शेर शिकार करता है तो हर जानवर अपने अपने पाव गोश्त पे नजर गाड़ कर खड़ा होता है। पाकिस्तान ऐसे लोगों का गढ़ बन गया, जहाँ देखते हैं कि बड़ा ये चोरी कर रहा है, ये चोरी करके साइड पर होगा तो हम उसका बच्चा कुछ जो होगा वो हम नोच लेंगे। आसान अल्फाज में हर बंदा यहाँ अपने पाव गोश्त की फिक्र में, किसी को ये फिक्र नहीं कि जिस चीज से हम वो गोश्त नोच रहे हैं उसका भी ख्याल करना। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग बहुत कम होते जा रहे। एक इंसानी असूल है कि आप रोडों को, रस्तों को ब्लॉक न करें, ये इस्लामी कानून है। एक इंसान होने के नाते हमें इखलाकन भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमें रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आप जरूर रेडी लगाएं, लेकिन इतनी साइड पे करके लगाएं कि किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। मान लिया कि आप लोग मुतल्लिका इदारों को पैसे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक रिश्वत दें और ऊपर से
दूसरा जुर्म भी करें रास्ता रोक कर। इस तरह तो आप दो जुराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं एक ही वक्त में। एक तो आप रिश्वत दे रहे हैं, दूसरा आप रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। थोड़ा सा इस बारे में सोचिएगा। मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास होगा नहीं होगा, किसी से वाईफाई ले लें और गूगल पे जाकर सर्च करें कि रास्तों के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, बल्कि क्या हकामात हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे हकामात दिए गए। हम तो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, लेकिन हम अपने गली महलों में ये नारा कब लगाएंगे? हम जब भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी जब देखें तो हमें वहाँ हक बनता है कि हम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएं। हम जब किसी बंदे को गलत गाड़ी पार्क करते हुए देखें तो हमारा हक बनता है हम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएं और उससे बात करें। हमें जब भी लगे कोई एक जालिम इंसान किसी मजबूर इंसान का हक मार रहा है या उसके साथ ज्यादती कर रहा है तो तब हमें नारा लगाना चाहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह और उससे बात करनी चाहिए। जब हमें पता हो कि ये बंदा मिलावट कर रहा है चाहे वो किसी भी चीज की हो, तब हमारा हक बनता है कि हम नारा लगाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह और उससे बात करें। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुनियादी हकामात हैं उनको हम छोड़कर हम बाकी और चीज़ों में पड़ जाते हैं। अब कोई भी बंदा हमें ये बताए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है ये ज़रूर करनी है, ये ना की तो हम में से नहीं रहोगे। आप सारा दिन उन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करते रहें और शाम को आप नारा लगाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप खुद मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं, जिस बंदे ने सारा दिन अपने नबी की हुक्म अदूली की हो, शाम को एक नारे से उसकी बख्शिश हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। जो इंसान अपने नबी की हुक्म अदूली करे मेरे हिसाब से वो कभी भी बख्शा नहीं जाए। इसकी मिसाल देता हूँ। अगर आपको कोई क्या आपका अपना वालिद आपके अब्बू आपको कहें कि मुझे बाजार से दही ला के दो, आप उसे कहें अब्बू जान मैं दही तो नहीं लाता लेकिन मैं नारा लगाता हूँ अब्बू जान जिंदाबाद, आपके अब्बू क्या करेंगे? 2 थप्पड़ कान के नीचे लगाएंगे, कहेंगे तुम्हारे नारे से मुझे क्या फायदा, मैंने जो तुम्हें काम कहा है वो तो तुम करते नहीं और नारा लगाते हो, सूखे नारे से मुझे क्या फायदा। तो लिहाजा आप लोग रास्तों के बारे में पूरी हदीस पढ़ें, कम से कम चंद हदीसें तो पढ़ लें ताकि आपको अंदाजा हो कि ये जिस तरह आप रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं उनका कितना सख्त गुनाह है। और उन रोड को अगर ब्लॉक करने पे आप रिश्वत भी दे रहे हैं तो आप डबल जुराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं। इन चीज़ों को सोचें और कम से कम पूरा नहीं तो कोशिश ज़रूर करें कि इस्लाम पे थोड़ा थोड़ा अमल करने की। और मेरे आम जो दूसरे दोस्त भाई हैं उनको मैं आखिर में एक बार फिर कहूँगा, आप जब भी अपने नबी के किसी भी हुक्म की अदूली देखें तो फौरन वहाँ पे आपका बोलना फ़र्ज बनता है। ये नहीं कि आप 15-20 लोगों का इकट्ठे होकर नारा लगाएं। आपका हक बनता है, आप अकेले भी हैं लेकिन आपके नबी की हुक्म अदूली हो रही है तो आप बोलें और ऐसा बोलें कि सबको पता लग जाए कि हम लोग गलती पर हैं। हम तो बड़ा सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो इंसानियत के लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो आप खुद उस ज़िंदगी पे कब अमल करेंगे? जब आपसे अमल नहीं होता तो फिर आप गैर मुस्लिमों से जो इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं जिनका, उन पे आप कैसे हुक्म चला सकते? जब आप खुद अपने नबी की किसी भी बात पे अमल नहीं करते तो आप गैर मुस्लिमों पे कैसे अपना हुक्म सादर कर सकते? इन बातों को सोचिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसान सी सीधी सी चंद बातें जो की समझ आ गई हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।